रोटेशनल डायनामिक्स एंड वी आर इनटू लेक्चर नंबर 4 पार्ट 2। इस लेक्चर्स में दैट इज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग पढ़ रहे हैं वेलोसिटी के बारे में। लेक्चर 4 के पार्ट 1 में हमने पढ़ा था लीनियर वेलोसिटी के बारे में, है ना। वेलोसिटी या स्पीड बोल सकते हैं हम लोग। तो जब हमने देखा कि वेलोसिटी या स्पीड क्या इंडिकेट करता है, तो वेलोसिटी और स्पीड सिंपल टर्म में, चाहे वो लीनियर वेलोसिटी हो चाहे वो एंगुलर वेलोसिटी हो, सिंपल टर्म में वेलोसिटी या स्पीड क्या इंडिकेट करती है, कितना फास्ट ऑब्जेक्ट मूव हो रहा है। मेरी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, आपकी 100 किलोमीटर पर आवर है, तो किसकी स्पीड ज्यादा है? आपकी स्पीड ज्यादा है, क्योंकि और आपकी स्पीड ज्यादा होने से आपकी गाड़ी ज्यादा फास्ट चलेगी। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है वो कहलाती है उसकी वेलोसिटी, या वो इंडिकेट किया जाता है उसके स्पीड से। चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो तब हम उसको स्पीड, लीनियर स्पीड या लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं, और अगर वो रोटेशनल मोशन हो या सर्कुलर मोशन हो, ठीक है, तो उसको बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। अगर वेक्टर की बात करें तो एंगुलर वेलोसिटी, और स्केलर की बात करें तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एंगुलर स्पीड। ठीक है, तो आज हम एंगुलर वेलोसिटी के बारे में या एंगुलर स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब अगेन ये वेलोसिटी है या स्पीड है, तो ये क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा। अब यहां मोशन कैसा है? सर्कुलर मोशन। तो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट रोटेट हो रहा, वो उसकी क्या कहलाती है? एंगुलर स्पीड, या वेक्टर में अगर बोलना है तो दैट इज नथिंग बट एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, सो व्हाट इज एंगुलर वेलोसिटी? जैसे लीनियर वेलोसिटी क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, बट कौन सा डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? रेट ऑफ टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर वेलोसिटी क्या रहेगी? टाइम रेट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। लीनियर वेलोसिटी क्या थी? चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो सपोज एक पार्टिकल एज्यूम किया जो परफॉर्म कर रहा है सर्कुलर मोशन। पार्टिकल ने स्टार्ट किया पॉइंट ए से, जो उसका इनिशियल पॉइंट था एट t इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर पॉइंट कुछ समय बाद गया कहां पे? बी पे, दैट इज बी उसका फाइनल पॉइंट था। उसको लगा टाइम डेल्टा टी, फाइनल पॉइंट तक के पहुंचने के लिए उसको लगा कितना टाइम? डेल्टा टी। और उसने डिस्प्लेसमेंट किया, और कैसा डिस्प्लेसमेंट किया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किया। लेट अस से वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना? डेल थीटा। सो एंगुलर वेलोसिटी क्लियर क्या होगी? एंगुलर वेलोसिटी इज नथिंग बट इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज विच डिस्प्लेसमेंट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये ओमेगा से डिनोट होता है। ये आपको उसकी क्या देगा? एवरेज वैल्यू देगा। और ये जो है ये उसको आपको क्या देगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ये आपको क्या देगा? एवरेज वैल्यू। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को किससे डिनोट करते? ओमेगा से। और उसका डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ये वाला फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, कब यूज करोगे? ये क्या देगा आपको? एवरेज वैल्यू। कब यूज करोगे? तो सपोज मैं बोल रहा हूं मैंने फैन ऑन किया, तो फैन ऑन किया तो इनिशियल वो भी घूम रहा है, वो भी कैसा मोशन परफॉर्म कर रहा है? एंगुलर मोशन, है ना। तो उस केस में वेलोसिटी कौन सी आएगी? एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर स्पीड। तो इनिशियली एंगुलर स्पीड क्या थी जब बटन बंद थी? 0। धीरे धीरे उसकी स्पीड क्या होने लग गई? चेंज होने लग गई। अब सपोज 4 वैल्यू चेंज हो रही है, तो मैं सबका एवरेज लूंगा, तो दैट विल बी एवरेज वैल्यू। इंस्टेंटेनियस वैल्यू मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, सपोज पॉइंट से यहां से उसने चालू किया, यहां तक वो पहुंचा, तो इस पॉइंट पर उसकी जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो उसकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी होगी। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर आपको करना है उसको एंगुलर वेलोसिटी, इस पॉइंट पर उस ऑब्जेक्ट की एंगुलर वेलोसिटी आपको बतानी है, तो वो उसकी इंस्टेंटेनियस रहेगी। तो टाइम कितना रहेगा? एक पर्टिकुलर पॉइंट है ना, टाइम बहुत ही कम रहेगा, ऑलमोस्ट पर्टिकुलर पॉइंट पर है तो टाइम क्या रहेगा? 0। इसलिए हमने लिमिट लगाई डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और इसी वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज डी थीटा बाय डी टी।
क्लियर। ये फॉर्मूले, ये दोनों फॉर्मूले आपको क्या देंगे, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। लिमिट समझी क्यों ली है, क्योंकि मैं किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर उसकी स्पीड ले रहा, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जब वो पहुंचा तब। अब पॉइंट पर है तो उसका चेंज, पोजीशन चेंज हो रही है क्या, नहीं, तो ऑलमोस्ट टाइम क्या रहेगा, 0। तो टाइम डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये दोनों फॉर्मूले आपको उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू देंगे, ये उसकी क्या देंगे, एवरेज वैल्यू। सो अगर वेलोसिटी की बात आई तो तुम्हारे दिमाग से फट से ये आना चाहिए कि वेलोसिटी या स्पीड ये बताता कि ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव हो रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन में है तो वो कितना फास्ट स्ट्रेट लाइन में जा रहा, अगर वो रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा तो वो कितना फास्ट रोटेट कर रहा। अब फर्क इतना ही है, वहां लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड बोलते हैं, या एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी। सो एंगुलर वेलोसिटी इज चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ठीक है। सो नेक्स्ट, इसका ऐसा यूनिट क्या होगा, तो हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पढ़ा था, दैट इज रेडियन। क्लियर। और यहां डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, तो इसका ऐसा यूनिट क्या हुआ, रेडियन पर सेकेंड। क्लियर। नेक्स्ट, ये एक कैसी क्वांटिटी है एंगुलर वेलोसिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। और इसका रूल वैसे ही, इसका डायरेक्शन वैसे ही निकाल सकते हैं, सिंस ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को मैग्नीट्यूड और क्या रहता, डायरेक्शन, तो इसका दैट इज इसका डायरेक्शन वैसे ही निकाल सकते हैं जैसा हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का निकाला। कैसे, किस रूल से, राइट हैंड से। ठीक है। तो राइट हैंड रूल क्या बोलता, सपोज अगर, ठीक है, ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है, तो आप आपके कर्ल्ड फिंगर्स, आपके जो फिंगर्स है उसको किस डायरेक्शन में कर्ल्ड करो, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है। सपोज एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब क्या इंडिकेट करेगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थंब क्या इंडिकेट करेगा, एंगुलर। सपोज ऐसा एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा, तो मैंने ऐसे कर्ल्ड फिंगर्स घुमाए, तो मेरा थंब किधर जा रहा, अपवर्ड। तो राइट हैंड रूल से हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का ऐसा डायरेक्शन निकाला था। ठीक है। क्लियर। अगर एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो थंब किधर जा रहा, नीचे, तो नीचे। तो जो डायरेक्शन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रहेगा वही डायरेक्शन किसका रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी का। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन थे m0 l0 t टू द पावर 0। यहां देखो रेडियन का कोई डायमेंशन नहीं होगा, तो मास तो नहीं है, l0 भी नहीं है, बट टाइम का डायमेंशन t रहता। अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर आके कितना हो गया, -1। तो ये था किसका डिस्प्लेसमेंट, सॉरी किसका डायमेंशंस, एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है। सो अगर कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी मतलब क्या, ऐसी एंगुलर वेलोसिटी या ऐसा कांस्टेंट एंगुलर स्पीड मतलब क्या, तो ऐसी एंगुलर स्पीड जिसका वेलोसिटी या जिसका स्पीड, ठीक है, जिसका स्पीड क्या नहीं हो रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। सपोज घड़ी के कांटे देखे होंगे आपने, जितने 60 सेकेंड में मिनट हैंड क्या आ जाता, वापस आ जाता, सॉरी सेकेंड हैंड क्या आ जाता, वापस। उससे ज्यादा लगता है क्या, नहीं। और कभी देखा क्या, 1 से 2 तक के घड़ी के कांटे को जाने के लिए अभी सपोज 5 सेकेंड लग गए, बाद में 2 से 3 जाने के लिए 10 सेकेंड लग रहे, ऐसा है क्या, नहीं। उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड क्या रहती, कांस्टेंट, जैसे हमारा घड़ी के जो कांटे हैं वो कैसे, एक कांस्टेंट स्पीड, तीनों कांटे ले लो, एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमते हैं, इसलिए उनको क्या बोला जाता है, उनकी स्पीड एंगुलर स्पीड, क्योंकि वो मोशन कैसा है, एंगुलर मोशन है, तो एंगुलर मोशन, एंगुलर स्पीड क्या है उनकी, कांस्टेंट। ऐसा मोशन जिसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहती, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है, उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। जैसे अर्थ भी सन के आजू बाजू घूमती है तो वो भी एक कांस्टेंट स्पीड के साथ घूमती है, तो उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। सो सच अ मोशन जहां एंगुलर स्पीड विल बी कांस्टेंट इज कॉल्ड एज क्या, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्लास में साइंस ऑनलाइन लेक्चर वी हैव स्टार्टेड विद द चैप्टर नंबर 1 दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। टुडेज लेक्चर इज लेक्चर नंबर 4 पार्ट 3। इसके पहले के लेक्चर में हमने लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है वो देखा था। आज इस लेक्चर में हम रिलेशन देखेंगे, दैट इज लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में।
दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। जैसे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बीच में रिलेशन देखा था, वैसे ही इस लेक्चर में हम रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी देखेंगे। इसके पहले के लेक्चर में हमने एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या होती है वो देखा था। ठीक है, तो ये जो रिलेशन रहेगा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है, वो हम स्केलर रिलेशन पढ़ रहे हैं। कैसा रिलेशन? स्केलर। बाद में इसके बाद के लेक्चर में हम वेक्टर रिलेशन भी पढ़ेंगे। किसके बीच में? लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी कब? जब मोशन अलोंग दी क्या हो? स्ट्रेट लाइन। एंगुलर वेलोसिटी कब? जब मोशन अलोंग दी क्या हो? सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल या रोटेशनल मोशन की बात करें। ठीक है, तो हमने क्या किया? हमने सपोज एक पार्टिकल कंसीडर किया। क्लियर? सपोज एक पार्टिकल कंसीडर किया, ठीक है, विच इज परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब जहां स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऐसा सर्कुलर मोशन जहां पे स्पीड क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। ऐसे सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलते हैं। इसके बाद के लेक्चर्स में, अपकमिंग लेक्चर्स में हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में और डिटेल में पढ़ने वाले। ठीक है, तो सपोज एक पार्टिकल है जो पॉइंट ए पर है। ठीक है, तो पॉइंट ए उसका इनिशियल पॉइंट हुआ, तब उसका टाइम कितना था? t इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तब टाइम कितना था? t इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर हमने सपोज कुछ समय बाद ये पॉइंट जो है ए से कहा गया बी गया। ये पॉइंट जो है दैट इज ये पार्टिकल जो है जो पॉइंट ए पर था वो अब कहां पे गया है? पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जाने के लिए उसको कितना टाइम लगा? दैट इज डेल्टा टी। ये उसका इनिशियल पॉइंट था पार्टिकल का, तो उसने पॉइंट ए से चालू किया, कहां तक के गया? पॉइंट बी तक के गया। कैसा डिस्प्लेसमेंट किया? तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो टी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? कितना समय लगा ए से बी जाने? टी इक्वल्स टू डेल्टा टी। तो बी उसका फाइनल पॉइंट है। फिर क्लियर, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन होता तो ये डिस्टेंस, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस में इस डिस्प्लेसमेंट को लीनियर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिनोटेड बाय डेल्टा एस। पिछले लेक्चर में हमने देखे। सिंस ये थीटा बहुत स्मॉल है, थीटा क्या है? डेल थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। डेल थीटा क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सिंस ये बहुत छोटा है तो हम ये आर्क की लेंथ और इस स्ट्रेट लाइन की लेंथ दोनों क्या ले सकते हैं? सेम ले सकते हैं। ठीक है, सो हमने क्या किया? एक पार्टिकल एज्यूम किया। पहले वो पॉइंट ए पर था, फिर वो कहा गया पॉइंट बी पर। पॉइंट बी पर जाने के लिए उसको थोड़ा सा समय लगा, दैट वाज डेल्टा टी, है ना। और ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक के जो रेडियस वेक्टर ने एंगल ट्रेस किया उसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डेल्टा टी। और ये जो आर्क का लेंथ हम कितना ले सकते हैं? डेल्टा एस। एक्चुअली वो आर्क का लेंथ नहीं है, वो ये स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है, बट ये एंगल इतना छोटा है, हमने अज्यूम किया है कि ये आर्क लेंथ और ये डेल्टा एस दोनों क्या कंसीडर कर सकते हैं? हम लोग सेम कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, सो यहां लिखा भी है आर्क ए बी कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्ट्रेट लाइन, सो दैट ये स्ट्रेट लाइन और आर्क का दोनों का डिस्टेंस कितना है? डेल्टा एस। ठीक है, फिर हमने पिछले लेक्चर्स में इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा था। मैंने बताया था, दो फॉर्मूले बताए थे लीनियर वेलोसिटी के, एक एवरेज और दूसरा क्या? इंस्टेंटेनियस। तो पिछले लेक्चर में मैंने बताया था इंस्टेंटेनियस मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पर। तो पर्टिकुलर टाइम पर लेने के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम पर लेने के लिए तो चेंज इन टाइम या टाइम का चेंज इन टाइम क्या रहेगा? डेल्टा टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, इतना कम कि दैट इज टाइम इज इक्वल्स टू 0। ये था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने ये भी पढ़ा था रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं? रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट डायग्राम में कितना है? डेल्टा एस। रेडियस कितनी है? आर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है? डेल्टा टी, थीटा। तो सिंस ये हम लोग स्केलर पढ़ रहे हैं तो यहां कहीं भी मैंने वेक्टर से किसी को भी डिनोट नहीं किया है, क्योंकि हम स्केलर रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो रिलेशन बिटवीन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या था? लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रेडियस इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो इस डेल्टा एस को इक्वेशन 2 को कहां पुट किया? इक्वेशन 1 में। ठीक है, इस इक्वेशन को 2 को कहां पुट किया? इक्वेशन 1 में। तो डेल्टा एस की जगह क्या लिख सकता हूं? आर इंटू डेल थीटा।
बट आर हर पॉइंट पर क्या है, कांस्टेंट है। आप देखो सर्कुलर मोशन में रेडियस क्या है, कांस्टेंट, वो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, तो आर कहाँ आ जाएगा बेटा, बाहर। ठीक है, अब ये जो टर्म है, ठीक है, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या था, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या रहता, लीनियर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी। ये हमने पढ़ा भी है, एंड सिंस ये टाइम डिपेंडेंट है तो ये कैसा है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो टर्म थी, that is instantaneous angular velocity omega is given by limit delta t del theta upon del t। तो हमने इक्वेशन 4 को किस में रखा, इक्वेशन 3। ये इक्वेशन 3 था। इक्वेशन 3 कैसे आया, हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में ये वाला रिलेशन रखा। ठीक है, तो इक्वेशन 4 आया, रेडियस कांस्टेंट है इसलिए बाहर ले लिया, ये टर्म आई। फिर हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पता है। ठीक है, हमें इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी पता है, हमने पढ़ा पिछले लेक्चर में, ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल थीटा अपॉन डेल टी। ठीक है, तो इक्वेशन 4 को इक्वेशन 3 में रखा तो क्या आया, ये टर्म आई, v इज इक्वल्स टू क्या, आर ओमेगा। v इज इक्वल्स टू क्या आई, आर ओमेगा। सो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये है v लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। तो जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आया था, वैसे लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस इंटू क्या आई, एंगुलर वेलोसिटी। तो किसी ने पूछा लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, तो लीनियर वेलोसिटी हमेशा लीनियर वैल्यूज, रेडियस टाइम क्या है, एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर क्वांटिटीज। तो जैसे हमने लीनियर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वैसे ही लीनियर वेलोसिटी इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल्स टू क्या, आर ओमेगा। सो ये है रिलेशन, स्केलर रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड द क्या, एंगुलर वेलोसिटी। अब इन दोनों टर्म में हमें वेक्टर रिलेशन भी देखना है, कभी कभी फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है। तो वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी हम इसी लेक्चर के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।